हे स्वामी, अब से आप बावली, कूप, तालाब आदि निर्माण, यज्ञ, यात्रा, उत्सव आदि समस्त कार्य मेरी अनुमति के बिना न करें। इस प्रकार ये कन्या दूसरा प्रतिज्ञा करती है। अब तीसरा कहते हैं कि हे पतिदेव, व्रत, उद्यापन, दान आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। मेरे इस कार्य को आप कभी बाधा न डालें। ये तीसरी मांग कन्या करती है। हे स्वामी, आप अपने पुरुषार्थ द्वारा जो भी धन कमा के लावें, गाय, बैल, पशु, जग जो करें, द्रव्य लावें, ये सब हमको पहले समर्पित कर दें। और हे पतिदेव, आज आपसे हाथी, घोड़े आदि पशुओं का खरीदना बेचना बिना हमसे पूछे खर्च नहीं करें। हे पतिदेव, समय समय पर जो आप हमको रत्न, सोने, चांदी, धातुओं से बने अनेक प्रकार के भूषण जो दिए हैं, वस्त्र दिए हैं, वह फिर मांगे नहीं। यह कन्या छठे वाक्य कहती है। सातवां कहती है कि हे स्वामी, अपने भाई बंधुओं के घर जब भी मंगल कार्य होगा, गाना बजाना होगा, गीत मंगल होगा, मैं उसके बिना बुलाए चले जाऊंगी। इस पर आप अपमानित मत कीजिएगा। पंडित जी, कुछ लड़कों के पक्ष में हाँ होता है, लड़कों में अस्थिर है। तो चुप रह। कन्या जो है 7 वचन। अब वर का क्या कहना? वर कहता है कि हे प्रिय, मेरे घर पर रहने के समय कीड़ा, पाउडर, लिपस्टिक जो लगाना हो सब लगाना। हम अगर नहीं रहें तो नहीं लगाना। और गंगा जी वाला बात हो कन्या कहता है कि हे देवी, तुम्हारे साथ मेरे विवाह में भगवान विष्णु, अग्नि, ब्रह्मा, गण, बंधु बांधव, 5वें सूर्य, इसे आप आज से तुम मेरी पत्नी हो गई। हे वरानने, तुम सदैव अपना चित्त मेरे अनुकूल रखना। वर कहता है कि हे वरानने, तुम सदैव अपना चित्त मेरे अनुकूल रखना, हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। जो कुछ तुमसे कहूँ उसे मन में ही रखना, मेरे नियम के अनुकूल अपने हृदय में रखना। तो फिर वर कहता है, हे पतिव्रते, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो उसी प्रकार कार्य करना, और माता पिता भाई बंधुओं के आदर पूर्वक भक्ति करना, और मेरे आदेश का पालन करना। हे सुमुखी, पत्नी के बिना गृहस्थ आश्रम धर्म पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो और वामांगी बनो। इस तरह से वर जो है कन्या का 7 वर्ष कर दिया, वर 5 यही सप्तपदी।